और अब खबरें देखते हैं विस्तार से और खबर 9 बजे की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चला है। ऐसे में पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में यह ऐलान किया, लेकिन किसान है कि आंदोलन खत्म करने को फिलहाल तैयार नहीं है। पहले आंदोलन तीनों कानूनों की वापसी को लेकर था, लेकिन अब एमएसपी को लेकर आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनावों में एमएसपी को मुद्दा बनाने की यह कोशिश की जा रही है, क्योंकि बता दें कि आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। थोड़ी ही देर बाद ये महापंचायत शुरू भी हो जाएगी और एमएसपी समेत किसान 6 मांग सरकार से कर रहे हैं। इस महापंचायत पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूर अब उठ रहे हैं कि आखिर क्या एमएसपी पर सरकार मान जाएगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या घमासान का समाधान एमएसपी है? सवाल नंबर 3 कि क्या एमएसपी के सहारे आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है? सवाल नंबर 4 कि क्या चुनाव में किसान एमएसपी को मुद्दा बनाएंगे? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इसका अब नतीजा क्या होगा, जो महापंचायत होगी उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ सर्वे किया। किसान कानून की वापसी के ऐलान के बाद किया गया सबसे बड़ा और सबसे पहला सर्वे आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्नैप पोल में मेरी सहयोगी शीरीन जी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपुरब के मौके पर ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस लेगी। ऐसे में सर्वे में वो सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब क्या सामने आ रहा है देश के, सीधे आपको लेकर चलते हैं जानने के लिए शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद आखिर जनता क्या सोच रही है, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम देंगे एबीपी न्यूज पर इस बड़े सर्वे के साथ ही। लेकिन पहले मैं इस ट्रैक्टर का जिक्र करना चाहती हूँ रोमाना। देखिए ट्रैक्टर जो आमतौर पर हम खेतों में देखते हैं, लेकिन आज हम उसे कहां देख रहे हैं? आज हम उसे टीकरी बॉर्डर पर देख रहे हैं, आज हम उसे सिंगू बॉर्डर की सड़कों पर देख रहे हैं, आज हम उसे गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हुआ देख रहे हैं। सवाल अब यह है कि आखिर ये वापस ट्रैक्टर जो है ये खेतों में कब लौटेंगे? अब बारी उस सवाल की है जिस सवाल का जिक्र आप भी कर रही थी कि आखिर इसका असर होगा क्या? कानून वापस लेने के फैसले का चुनावों पर असर क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल, और इस बड़े सवाल को लेकर जब हमने लोगों से चर्चा की, जब हमने पूछा, तो देखिए हाँ कहने वाले लोग सबसे ज्यादा थे। 55% लोगों ने यह माना कि हाँ देखिए चुनावों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो है 31%। 31% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चुनावों पर असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन 14% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि चुनावों पर इसका असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। रोमाना, तो ये सबसे बड़ा सवाल है सर्वे का, क्योंकि सामने चुनाव है, वो भी 2 कृषि प्रधान राज्यों के अंदर। अभय जी, चुनाव पर असर पड़ेगा, 55% लोग ये मान रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यह असर सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में। देखिए ये जो आप कह रहे 55% का आंकड़ा जो है बड़ा स्वाभाविक सा आंकड़ा मुझे लग रहा है जी। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उससे कोई अपेक्षा नहीं थी, तो लोगों शुरू में सकारात्मक दृष्टि से इस कदम को देख रहे हैं। अगर ये आंदोलन खत्म हो जाएगा अभी हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या संसद के सत्र के बाद में, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसका असर सरकार के पक्ष में पड़ेगा। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये वो सवाल है जिससे लेकर बहुत चर्चा और बहुत ज्यादा बहस इस बात को लेकर इसीलिए हुई। जब ये कानून आया तो उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या मोदी सरकार किसान विरोधी है या फिर किसान समर्थक। जब जनता के बीच हम गए, जनता ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूं कि आखिर कितने फीसदी लोग ये मानते हैं कि किसान विरोधी सरकार है ये, और कितने फीसदी ये मानते हैं कि किसान समर्थक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो 59% समर्थक जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार किसान समर्थक है, लेकिन 29% लोगों का ये भी कहना था रोमाना कि ये सरकार ये बिल लेकर आई, ये कानून लेकर आई, ये किसान विरोधी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, 12% लोगों का ये भी कहना था कि हमें नहीं पता कि मोदी सरकार किसान विरोधी है या फिर किसान समर्थक। लेकिन देखिए बड़ा परसेंटेज है रोमाना, 59% लोगों का ये मानना है कि समर्थक है किसानों की मोदी सरकार। बिल्कुल, किसान कानून, कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए और उसके बाद मोदी सरकार किसान समर्थक या किसान विरोधी? 59% लोग कह रहे हैं किसान समर्थक। कुल मिलाकर किसान आंदोलन लोगों की नजर में क्या था? ये किसानों का आंदोलन या फिर ये जन आंदोलन? जानते हैं जरा इस सवाल का जवाब शीरीन से।
बिल्कुल रोमाना, देखिए ये सवाल इसलिए दरअसल क्योंकि सरकार ने भी कई बार सामने आकर ये कहा कि देखिए किसानों की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये सवाल लेकर लोगों के बीच गए, जनता के बीच गए, हमने किसानों से भी इस पर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये कि किसान आंदोलन कुछ किसानों का था या फिर ये एक जन आंदोलन है। और देखिए जब इस सर्वे में ये सवाल पूछा गया तो क्या कहा लोगों ने, 46% लोगों का ये कहना था कि ये जन आंदोलन है, और साथ ही 42% लोग ऐसे भी है रोमाना जो ये कहते हैं कि जो ये आंदोलन है ये सिर्फ कुछ किसानों का है, थोड़े किसानों का। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लेकर आ रही है, वो 1 साल के बाद आखिरकार सरकार को वापस देने पड़े, फिर तो ये और बड़ी नाकामी मानी जाएगी सरकार की। अभय दुबे जी, देखिए जब जैसे ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की, एक टीवी संवाददाता ने एक खेत में जाके एक किसान से पूछा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई। उसने फौरन आपत्ति की, आप इन्हें कृषि कानून क्यों कह रहे हैं, ये तो काले कानून है, अगर ये कृषि कानून होते तो आज हम इनके समर्थन में खड़े होते। रोमाना, ये जो सवाल है ना, ये सवाल उस फैसले पर है जिस पर हम बहस लगातार कर रहे हैं। उस बहस को आगे बढ़ाएगा ये सवाल कि आखिर किसान कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बड़ा फैसला किया है वो सही है या फिर नहीं। लोग क्या सोचते हैं आपको हम बताते हैं। हमने जब सर्वे में ये सवाल पूछा लोगों से कि आखिर क्या किसान कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सही किया है या फिर गलत किया है, देखिए आखिर क्या कहती है जनता। मैं आपको बताऊं कि 42% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला है, आंदोलन सही है या गलत। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद आंदोलन ये सही था या गलत, सवाल ये। तो सवाल को लेकर जब पूछा गया तो 42% का कहना था कि बिल्कुल सही है ये आंदोलन, लेकिन 46% लोगों का ये कहना है कि ये गलत है, और 12% ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया लेकिन उसके बाद भी जो आंदोलन जारी है, जो ऐसा किसान संगठनों का कहना है कि हम अपनी सारी मांगों को पूरा किए बगैर नहीं उठेंगे। तो रोमाना, सही कहने वाले इसे 42% लोग हैं, लेकिन गलत का आंकड़ा यहां पर ज्यादा है, 46%। अगले सवाल के लिए फिर से आपको लेकर चलते हैं शिरीन के पास। देखिए रोमाना, लंबी फहरिस्त है इन सवालों की, और ये वो सवाल हैं जो बताएंगे कि आखिर जनता का मूड कहता क्या है। लेकिन मैं अगले सवालों पर जाऊं उससे पहले जो अब तक हमने सवाल पूछे, अब तक की बड़ी बातें क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए पहली बड़ी बात यह है कि 55% लोगों ने यह माना है कि इस फैसले का चुनावों पर असर होगा, क्योंकि यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है, कहा यह जा रहा था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए फैसला लिया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि 55% लोगों ने माना कि सरकार किसान समर्थक है, यानी सरकार किसानों का सोच रही है या फिर नहीं। तो 55% लोग कह रहे हैं कि किसान समर्थक है सरकार। तीसरी बड़ी बात है, 46% लोगों ने यह माना है रोमाना कि जन आंदोलन था ये, यानी जिस किसान आंदोलन का जिक्र हम कर रहे हैं उसे जन आंदोलन मानते हैं। चौथी बड़ी बात, 46% लोगों ने यह माना है कि आंदोलन जारी रखना जो अब भी जारी रखा जा रहा है वो सीधे सीधे गलत है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद 46% लोग ये कह रहे हैं कि अब ये गलत है पूरी तरीके से, कि अगर अभी भी किसान इसे आगे जारी रखते हैं तो ये किसान गलत कर रहे हैं। बहरहाल अब वक्त उस सवाल का हो गया है जो अगला सवाल हमने लोगों के बीच जाकर इस सर्वे के मुताबिक क्या कहते हैं लोग, वो अगला सवाल देखिए कौन सा है। सवाल यह है कि जब किसान कानूनों को वापस लिया गया है तो अब इसका असर क्या होगा, और असर विदेशी निवेश पर क्या होगा। किसान कानून वापस लेने के बाद ये पहला सर्वे हम कर रहे हैं, और इसमें अगला सवाल जो हमने पूछा, कानून वापसी से विदेशी निवेश पर असर क्या होगा, तो 36% का कहना है कि हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन 35% लोग ऐसे हैं रोमाना जो कहते हैं कि नहीं, इसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन 29% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसका असर होगा या फिर नहीं, ये कह नहीं सकते, यानी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए 1% का फर्क है रोमाना, 36 और 65 जो कह रहे हैं कि असर होगा या फिर नहीं। और इसके अलावा सवाल और भी हमने कई पूछे हैं, अगले सवाल का भी अब हम रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल कौन सा है, देखिए अगला सवाल हमने किसानों को लेकर पूछा, इस फैसले को लेकर पूछा, तो वो अगला सवाल कौन सा है, ये भी बेहद दिलचस्प है और इसका जवाब भी दिलचस्प है, आंकड़े और भी दिलचस्प बता रहे हैं। देखिए किसानों का क्या कहना है। किसान आंदोलन कुछ किसानों का था, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इससे फायदा किसको होने जा रहा है। जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या किसानों को इसका फायदा होने जा रहा है या फिर नहीं, क्या किसान कानून किसानों के फायदे का था या फिर नहीं, तो हाँ कहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 51% लोग हैं रोमाना जो कह रहे हैं कि हाँ इसका
फायदा किसानों को हो रहा था, लेकिन 31% लोगों का यह भी कहना है कि नहीं हो रहा इसका फायदा, और 18% लोगों का यह कहना है कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि इस कानून का किसानों को फायदा हो रहा था या फिर नहीं। बहरहाल अब वक्त उस सवाल का हो गया है, जो अगला सवाल हमने लोगों के बीच जाकर इस सर्वे के मुताबिक क्या कहते हैं लोग, वो अगला सवाल देखिए कौन सा है। सवाल यह है कि जब किसान कानूनों को वापस लिया गया है तो अब इसका असर क्या होगा, और असर विदेशी निवेश पर क्या होगा। किसान कानून वापस लेने के बाद ये पहला सर्वे हम कर रहे हैं, और इसमें अगला सवाल जो हमने पूछा, कानून वापसी से विदेशी निवेश पर असर क्या होगा, तो 36% का कहना है कि हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन 35% लोग ऐसे हैं रोमाना जो कहते हैं कि नहीं, इसका कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन 29% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इसका असर होगा या फिर नहीं, ये कह नहीं सकते, यानी कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए 1% का फर्क है रोमाना, 36 और 65 जो कह रहे हैं कि असर होगा या फिर नहीं। और इसके अलावा सवाल और भी हमने कई पूछे हैं, अगले सवाल का भी अब हम रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल कौन सा है, देखिए अगला सवाल हमने किसानों को लेकर पूछा, इस फैसले को लेकर पूछा, तो वो अगला सवाल कौन सा है, ये भी बेहद दिलचस्प है और इसका जवाब भी दिलचस्प है, आंकड़े और भी दिलचस्प बता रहे हैं। देखिए किसानों का क्या कहना है। किसान आंदोलन कुछ किसानों का था, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इससे फायदा किसको होने जा रहा है। जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या किसानों को इसका फायदा होने जा रहा है या फिर नहीं, क्या किसान कानून किसानों के फायदे का था या फिर नहीं, तो हाँ कहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 51% लोग हैं रोमाना जो कह रहे हैं कि हाँ इसका फायदा किसानों को हो रहा था, लेकिन 31% लोगों का ये भी कहना है कि नहीं हो रहा इसका फायदा, और 18% लोगों का यह कहना है कि नहीं, हमें नहीं मालूम कि इस कानून का किसानों को फायदा हो रहा था या फिर नहीं। ये सवाल भी बहुत दिलचस्प हो जाता है सवाल, क्योंकि ये है, सरकार ने भी शुरू से कहा कि ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है दरअसल इसे राजनीति से प्रेरित सरकार ने भी बताया। और यही सवाल लेकर जब हम इस सर्वे के दौरान लोगों के बीच पहुंचे तो देखिए लोगों ने क्या कहा। सवाल ये पूछा गया हमारी तरफ से कि क्या किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, तो जवाब में 57% लोगों का यह कहना था कि हाँ राजनीति से प्रेरित है ये किसान आंदोलन, लेकिन 35% लोगों का यह कहना था कि नहीं, ये किसान आंदोलन किसी भी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं था। लेकिन 8% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि ये किसी राजनीति से प्रेरित है या फिर नहीं, लेकिन 57% लोगों का ये मानना है कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित था, और सरकार भी शुरू से यही कहती रही कि किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है। बहरहाल अब अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं रोमाना। अगला सवाल भी बेहद दिलचस्प है और उसके आंकड़े यानी जो जवाब लोगों ने दिए वो भी दिलचस्प है। अगला सवाल ये कि प्रधानमंत्री का ये फैसला कितना सही और कितना गलत। किसान कानून वापस लेने के बाद हम लोगों के बीच पहुंचे इस सवाल के साथ, और जब हमने ये पूछा तो लोगों ने क्या कहा वो देखिए। 52% लोगों का कहना है कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही किया कानून वापस लेकर, लेकिन 31% को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि ये वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, गलत फैसला है ये। और 17% लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में, वो कह रहे हैं कि नहीं मालूम कि ये सही फैसला है सरकार का या फिर गलत है रोमाना। तो सवाल देखिए एक और है, सवाल एक और महत्वपूर्ण ये है कि आखिर कानून वापस अगर लिया जा रहा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का ये ऐलान है उसका श्रेय किसको जाता है, क्योंकि बहस इसको लेकर भी है रोमाना। अब हर कोई अपने अपने को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर सरकार हो, लेकिन आखिर क्या है इसका जवाब जनता के मन में। क्योंकि हमने पूछा कि किसान कानून वापस लेने का श्रेय किसे जाता है, तो 41% कहते हैं ये सरकार को जाता है, लेकिन 37% लोगों का मानना है कि देखिए जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं उसके आगे झुकी है सरकार। 37% कह रहे हैं ये किसानों की जीत है। 22% का ये कहना है कि विपक्षी दलों ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाया, मजबूरन लोगों को, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। देखिए यानी कि एक तरीके से आप इसे ये कहिए संक्षेप में कि लबो-लुआब आखिर क्या रहा इस सर्वे का, लोगों का मन कहता क्या है। तो बड़ी बात है, जल्दी से इस सर्वे की हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इन सवालों का जवाब देकर आखिर क्या बड़ी बातें हमने समझ में आई हैं जनता की। देखिए 57% लोगों ने यह माना कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि सरकार भी लगातार यही बात कहती रही
नहीं, लोग 57% ऐसा मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, 52% लोगों ने यह माना कि वापस लेकर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही फैसला किया है, जो कानून वापस लिया गया। तीसरी बड़ी बात यह है कि 41% लोगों ने यह माना कि कानून वापसी का जो श्रेय है वो सरकार को जाता है, क्रेडिट सीधे तौर पर सरकार को दे रहे हैं लोग इतने। 55% लोगों ने यह माना कि इसका देखिए चुनाव पर असर होगा, चुनावों से पहले यह बड़ा फैसला चुनावों पर असर डालेगा। तो रोमाना, ये लबोलुआब और ये संक्षेप में फिलहाल ये सर्वे ये कहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।